brought to you by Bajaj Freedom। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के खिलाफ विपक्षी दल और कुछ एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में ऐसा डर जताया गया था कि करीब 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब किए जा सकते हैं। इस याचिका पर सुनवाई की तारीख 12 और 13 अगस्त तय की गई थी। कल भी सुनवाई हुई थी और इसमें आधार कार्ड वैलिडेशन को लेकर भी कुछ बातें हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया था। हमारे साथ न्यूज़ रूम में कनुप्रिया हैं। पहले तो आधार कार्ड को लेकर जो चर्चा हुई है वो बताइए, और कल से अभी तक क्या इस पर बयान दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने या क्या चर्चा चली है वो बताइए। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि कल भी हमने बहुत सारे अपडेट्स दिए थे कि क्या क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट मामला निकल के सामने आया था वो ये कि जो याचिकाकर्ता जो हैं, जितने भी एनजीओज़ और जो विपक्षी दल के लोग हैं, उन्होंने ये सबसे पहले बोला कि आप अगर ये एसआईआर कर भी रहे हैं तो इसमें आप आधार कार्ड को एज अ कंक्लूसिव प्रूफ मानिए कि हाँ, हम भी वैलिड वोटर्स हैं। जिस पे कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच थी, आज भी उन्हीं की बेंच है, उनमें से जस्टिस सूर्यकांत ने ये बात बोली थी कि हम आधार कार्ड को सिर्फ एज अ कंक्लूसिव प्रूफ, एज अ न्यायिक प्रमाण हम उसको नहीं मान सकते हैं कि आप एक वैलिड वोटर हैं। और भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं और उसको भी आपको सामने रखना पड़ेगा। आज की जो सुनवाई शुरू हुई है उसमें भी हमने देखा है कि सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और साथ में प्रशांत भूषण, ये दोनों याचिकाकर्ताओं की तरफ से जिरह कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। और बेंच वही है जिसमें कि सबसे पहले बात ये उठाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब पहले जैसे 7 डॉक्यूमेंट्स होते थे अपनी वोटर आईडी कार्ड को प्रमाणिक मानने के लिए, अब जो एसआईआर के तहत जो है उस 7 को बढ़ा करके 11 कर दिया गया है। तो उनका कहना ये था कि 7 से 11 करना तो एक अच्छी बात है कि लोगों के पास और ऑप्शंस हैं, जिसमें कि आप अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस नहीं है तो आप 10th का अपना सर्टिफिकेट दे दें, या फिर अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना एपिक कार्ड दे दें। पर सामने से जो याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई कि जितने, अगर हम बिहार के पॉपुलेशन को देखें, वहाँ की आबादी को देखें, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक भी मौजूद होंगे। अब आधार कार्ड और एपिक कार्ड तो मौजूद है, लेकिन अब उस पर कह दिया गया है कि वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा, तो फिर आपको दूसरे कार्ड्स दिखाने पड़ेंगे। तो मैं अगर ये डेटा आपको बताऊं तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील ने बोला कि पासपोर्ट सिर्फ 1% वोटर के पास है, ठीक है। जन प्रमाण पत्र 4 करोड़ जारी हुए हैं, जिसमें से कि बहुत ही कम लोगों के पास जन प्रमाण पत्र भी आपको सही तरीके से मिल जाएंगे। माइग्रेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से परमानेंट एड्रेस कार्ड जो है वो भी बहुत कम लोगों के पास हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उनमें से बहुत कम डॉक्यूमेंट्स ऐसे बचते हैं जो कि ज़्यादातर लोगों के पास होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि बिहार जैसे धरती से, जहाँ से इतने सारे आईएएस और बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह भी निकलते हैं, वो लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मेरिटोरियस लोग हैं, तो उनके पास कम से कम एजुकेशनल बैकग्राउंड तो होगा। जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर से ये बहुत ज़रूरी बात बोली कि ये बहुत कम तबके के लोग हैं जो इस तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं, हाशिए के लोग हैं, फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के लोग हैं। उनके पास कहाँ से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है, जो कि बात बार बार आ रही है, कि इस एसआईआर में जितने लोगों का नाम जो है वो कटा हुआ मिला है, जिनको कि अपनी फिर से उनको आवेदन देना पड़ रहा है, उनमें ज़्यादातर औरतें हैं। अब औरतों के पास आप इतने तरीके के डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर कि औरतों की आबादी में बहुत कम ऐसे हैं जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत कम मौजूद हैं। तो ज़्यादातर जो नाम भी कटे हैं वो पुरुषों की अपेक्षा में औरतों के कटे हैं। तो इस पर भी अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात कही। और सबसे ज़रूरी बात जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से हुई है वो ये कि जब भी कभी आपको अपना सिटीजनशिप, यहाँ पे एक तरह से सिटीजनशिप प्रूव करने का मामला बन गया है कि आप वैलिड सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तभी आप वोट कर पाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि चुनाव आयोग ने पहले ही नाम काट दिया है। इनका कहना यह है कि आप पहले नाम जोड़ते, क्योंकि हमेशा इंक्लूजन की तरफ, एक्सक्लूजनरी नहीं होना चाहिए चुनाव प्रक्रिया में। लिस्ट की बात जब भी होती है उसको इंक्लूजनरी होना चाहिए, लोगों को और जोड़ना चाहिए। यहाँ पर पहले ही मान लिया गया है कि इतने लोग जो हैं वो वैलिड वोटर्स नहीं हैं,
जिस पे कि सवाल उठ रहा है कि आप ऐसे कैसे मान सकते हैं, जिन्होंने कम से कम 7-8 बार ऑलरेडी अपने वोट डाले हुए हैं पहले के चुनावों में, आप इस बार उनसे कह रहे हैं कि अब आप पहले हमें प्रूफ कीजिए कि आप वैलिड वोटर्स हैं। और आखिरी बात जो अभी तक उठाई गई है वो ये कि झारखंड में भी एसआईआर इससे पहले हो चुका है, और झारखंड एसआईआर और बिहार एसआईआर पर अभी बहस हो रही है कि जब झारखंड में ये चीज़ हुआ था तब जो एसआईआर की प्रक्रिया थी वो चुनाव से बहुत महीने पहले शुरू हो गया था। अभी क्या है कि चुनाव में अब बस 2 महीने बचे हुए हैं। अब आप इस 2 महीने में इतनी बड़ी प्रक्रिया को किस तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे, और वो भी अच्छे तरीके से। तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं उनका यही कहना है कि आप ज़्यादा समय ले लीजिए, आप 1 साल ले लीजिए इस चीज़ को करने में, पर अभी चुनाव से 2 महीने पहले हड़बड़ी में ये चीज़ करना बहुत ही मुश्किल पैदा कर रहा है, जिससे कि बहुत सारे वैलिड वोटर्स के नाम भी जो है वो काटे जा सकते हैं। तो अब फ़िलहाल अभी तो लंच ब्रेक हो गया है, अब आगे फिर से हियरिंग स्टार्ट होगी और हम आपको फिर से बताएंगे कि इसमें क्या और डेवलपमेंट्स होते हैं। ये अभी जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं दोपहर के 1:30 बजे तक का अपडेट है, और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंच ब्रेक चल रहा है। और आपको बता दें कि इसी प्रक्रिया के खिलाफ तेजस्वी यादव जो हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने भी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ अपनी बातें रखी थी, आरोप लगाए हैं कि विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, और लिस्ट में कई ऐसे लोगों के नाम हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, या जो जिंदा लोग हैं उन्हें मृत बताया गया, या लिस्ट में उनके नाम नहीं है, और जो गुजरात के लोग हैं उन्हें बिहार का दिखाया गया है। मतलब उनका आरोप है कि एड्रेस को लेकर भी धांधली है। फिलहाल अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसके अपडेट हमने आपको बताए हैं। आगे भी जो सुनवाई में चीज़ें सामने निकल के आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में कनुप्रिया थी जिन्होंने आपको सारी चीज़ें बताई। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम विभावरी है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।